अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डायरेक्ट रामनगर और केयरिंग विद कलर्स की जानिब से शिक्षण संभ्रमा 2024-25 के मौजू इल्म रियाजी के जनवरी के जो एलओस हैं, जो असबाक हैं, उसके बारे में आपको इस सेशन में बताया जाएगा। चौथी के लिए पैटर्न्स एंड सिमेट्री यानी नमूने और तशाकल। इस एल्बो में इक्तिसाबी नतायज नमूनों को सादा शक्लों और एदाद में वसअत देता है। इसमें मुसल मुसल्लसी एदाद और मुरब्बा अदद में नमूनों की शनाख्त करना है। आप डियर टीचर्स तमाम स्क्रीन पर मौजूद सीरीज देखें। दोहराए जाने वाले नमूने यानी रिपीटिंग पैटर्न्स। इसमें अशकाल की सीरीज दी गई है। मुसल्लस, मुस्ततिल, दायरा, मुस्ततिल, मुसल्लस, दायरा, मुस्ततिल, मुसल्लस। तो इस सीरीज में अगली शक्ल क्या होगी? जैसा कि आप देख रहे हैं, अगली सीरीज में सर्कल, मुस्ततिल और मुसल्लस होगी। इसी तरह अगली सीरीज में मुरब्बा, दो मुरब्बे वाला मुरब्बा यानी कि एक मुरब्बे के अंदर और एक मुरब्बा की शक्ल। तो अगली सीरीज, इस सीरीज में अगली शक्ल क्या होगी? तो इससे आपको मुख्तलिफ किस्म की शक्ल आपके दिमाग में आएंगे। मगर नेक्स्ट जो मुरब्बा है, इसमें एक मुरब्बे के अंदर चार मुरब्बे वाली शक्ल को देखने पर आपको पता चलेगा कि तीसरी जो शक्ल होगी वो तीन मुरब्बों वाली शक्ल होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सीरीज में हर चार शक्लों में एक जैसी शक्ल नहीं है, बल्कि एक से दो मुरब्बे, तीन मुरब्बे और चार मुरब्बे। इसी तरह अगली शक्ल मुरब्बा, दो मुरब्बे, तीन मुरब्बे, चार मुरब्बे, इसी तरह सीरीज कंटिन्यू होगी। तो इस तरह की दोहराई जाने वाले नमूनों की पैटर्न सीरीज को दोहराई जाने वाली सीरीज कहा जाता है। तो अगली सीरीज में आप देख सकते हो, इस शक्ल में मुसल्लस के अंदर तीन डिजाइन्स दिए गए हैं, नुक्ता, शुआ और एक लकीर। तो अगली शक्ल 90 डिग्री रोटेट होकर है, जैसा कि आप रुख बदलते हुए देख रहे हो। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह अगली शक्ल क्या होगी? सोचिए। तो इस मुसल्लस शक्ल नीचे की तरफ रुख की हुई होगी। तो इसी तरह के शक्ल और अशकाल, कोई भी मॉडल्स ऐसे दोहराई जाने वाली सीरीज में बच्चों को इल्म रियाजी की तरफ दिलचस्पी पैदा करते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं टीचर्स, इस सीरीज में पहली सीरीज में राइट एंगल ट्रायंगल यानी खाइमत जाविया मुसल्लस है। तो अगली शक्ल अपना रुख बदल कर है, यानी नीचे की तरफ आई है। तो अगली शक्ल भी और 90 डिग्रीज टर्न होकर है, रोटेट होकर है। तो अगली लेफ्ट की तरफ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से जब देखेंगे, तो अगर नेक्स्ट पांचवी शक्ल आप देखेंगे तो 180 डिग्रीज चेंज होकर है, यानी इसका रुख ही बदला हुआ है। तो इस सीरीज में तब्दीली है। पहले की जो दोहराई जाने वाली शक्ल थी, उसमें हर चार पैटर्न के बाद फिर वही सीरीज दोहराई जाती थी, तो उसे रिपीटिंग पैटर्न यानी दोहराई जाने वाली सीरीज कहा जाता था। तो इसमें हर सीरीज में कोई सेम शक्ल नहीं है, यानी सेम कंटिन्यू दोहराई जाने वाली शक्ल कोई भी मौजूद नहीं है। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये गैर दोहराई जाने वाली सीरीज है, यानी नॉन रिपीटिंग पैटर्न। तो इस पैटर्न को हम कहाँ देख सकते हैं? इस पैटर्न्स को हम कपड़ों के डिज़ाइंस, टाइल्स डिज़ाइन, मुख्तलिफ किस्म के रंगीले डिज़ाइंस पर मौजूद देखे जा सकते हैं। तो बच्चों में इस तरह के सीरीज और इस तरह के नमूने देने पर बच्चे आसानी से दोनों में दरमियानी फ़र्क, दोहराई जाने वाली और गैर दोहराई जाने वाली सीरीज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो इसी तरह जैसे कि आपने अशकाल की सीरीज देखी मॉडल्स के जरिए, इसी तरह अब नंबर सीरीज यानी एदाद की सीरीज। तो इस सीरीज में आप देख सकते हैं, आप इस सीरीज से आपको क्या मालूम होता है?
ये सीरीज में 5 का पहाड़ा आया है, यानी जमा 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये 5 का पहाड़ा है, और या ऐसा भी कह सकते हैं इसका दरमियानी फर्क +5 है। तो जब इस सीरीज पर आप गौर करें तो अंडरलाइंड यानी सर्कल्ड हर दो आदाद में यूनिट टेंस पर यानी इकाई के मकाम पर 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 इसी तरह कंटिन्यू होकर है हर दो आदाद के बीच में। इसी तरह जब आप 4 का पहाड़ा देखें तो उस पहाड़े में हर दो आदाद का फर्क +4 होगा, यानी 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज में जब आप देखेंगे तो हर 5 आदाद में यानी हर इकाई यूनिट टेंस यानी इकाई के अददी मकाम पर 4, 8, 2, 6, 0। फिर अगले 5 आदाद में 4, 8, 2, 6, 0। इसी तरह हर 5 आदाद के बाद इस सीरीज में कंटिन्यूएशन होगा। तो अगली अगली सीरीज में आप देख सकते हो ये 3 का पहाड़ा है, यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। तो इस सीरीज पे गौर करें टीचर्स, क्या इसमें कोई भी दोहराई जाने वाला नंबर है या यूनिट टेंस में दोहराई जाने वाला नंबर है? नहीं। देखो, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0। तो इस सीरीज में कोई भी नंबर दोबारा दोहराया गया नहीं है। अगर नेक्स्ट लाइन देखें, यानी 3 11 33, 3 12 36, अगले 10 नंबर 33, 36, 39, 42 सो ऑन। इस सीरीज में देखा जाए तो हर 10 आदाद के बाद 10 नंबर में रिपीट हो गया है। देखिए, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0। तो इन दो लाइनों में हर 10 एदाद के बाद नंबर रिपीट हुआ है। तो ये तमाम सीरीज नंबर सीरीज कहलाते हैं। अब फिबोनाची सीरीज, आप स्क्रीन पर गौर करें टीचर्स। इस सीरीज को देखते हुए आपको क्या मालूम होगा? दरअसल 0 जमा 1 स्टार्टिंग के दो नंबर्स का एडिशन नेक्स्ट नंबर है, यानी 0 जमा 1 1, 1 जमा 1 2, 1 जमा 2 3, 2 जमा 3 5, 3 जमा 5 8, 8 जमा 5 13। इसी तरह हर दो अदद का अगला नंबर उसका जमा होगा, यानी हासिल जमा होगा। इस तरह की सीरीज फिबोनाची सीरीज कहा जाता है। ये सीरीज को आप शंख या एक सेल में देखा जाएगा, तो इसका अरेंजमेंट, इसकी बनावट अंदरूनी इसी तरह होती है। तो इस तरह की सीरीज हम थोड़े फूलों की पंखुड़ियों में भी देख सकते हैं। कुदरती फूलों में आप देख सकते हो, जैसा कि एक गुलाब के फूल के अंदर, कली के अंदर एक एक पंखुड़ी से तीन पंखुड़ी, 3 से 5, 5 से 8 फूलों के बनावट, थोड़े फूलों की बनावट इसी तरह अंदाज में, यानी फिबोनाची सीरीज की तरह मौजूद होगी। टीचर्स, आप इस स्क्रीन पर एक सीरीज देख रहे हैं, एदाद के साथ नमूने, यानी पैटर्न विथ नंबर्स। तो नंबर के साथ और आप किस तरह खेल सकते हैं, बच्चों को खेल ही खेल में आप किस तरह इस एदाद के सीरीज के बारे में बतला सकते हैं। 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 एंड सो ऑन। तो आपके दिमागों में टीचर्स, आप इस सीरीज को देखें तो अगले 3 नंबर्स क्या होंगे? आप चैट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। इस सीरीज में अगले 3 नंबर्स क्या होंगे? दरअसल इस सीरीज में हर दो अदद का दरमियानी फर्क +2 है, फिर 5 दरमियानी फर्क +5 है। तो हर दो या 3 आदद के बीच में +2 +5 +2 +5। इसी तरह जब आप देखें तो बशीरा बानो ने जवाब दिया है 26, 31, 33, 26, 31, 33।
गुड मैडम, आपका जवाब बिल्कुल सही है। हर दो अदद के बीच का फर्क +2 और नेक्स्ट अगले दो नंबर का +5। तो इस तरह से देखा जाए तो 24 +2 यानी 26, 26 में अगेन +5 किए तो 31। तो इसी तरह अगले आदात बच्चों के जरिए आप जमा करके बच्चों को एदाद के साथ खेल कर नमूनों बतला सकते हैं। अगली सीरीज में गौर करें। 9, 108, 207, 306, 405। तो अगले तीन आदत क्या होंगे? गौर करें। हर दो अदद के दरमियानी फर्क +99 यानी 99 या 9 में 100 जमा करते हुए फिर -1 करें। ऐसा भी हो सकता है। अगला नंबर 504 होगा, तो इसका दरमियानी फर्क +99 होगा, तो अगला अदद 504। इसी तरह अगला अदद 603। इसी तरह हर दो अदद के दरमियानी फर्क +99 से इस तरह सीरीज कंटिन्यू होगी। आप राइट साइड में स्क्रीन पर देख सकते हो 4 के ज़रब का डिजाइन, यानी 4 का टेबल है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 और 4 4 16। तो इस पहाड़े को हम मुख्तलिफ डिज़ाइन से बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए दूसरे पैटर्न में लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो 1 + 2 + 1 यानी कि इसका मजमुआ 4 होगा। 2 + 4 + 2 इसका मजमुआ 8 होगा। 3 + 6 + 3 इसका मजमुआ 12 होगा। 4 + 8 + 4 16 होगा। क्या हम इस तरह लिखकर बच्चों में एक इल्म रियाजी की तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं? अगर बच्चों में इसी तरह के पैटर्न्स अगले दूसरे पहाड़ों को भी इस तरह हमें बताएं तो बच्चों में इस इल्म रियाजी की तरफ मुतवज्जा पैदा कर सकते हैं। तो इस पैटर्न में आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड 1 2 3 4 1 2 3 4 पैटर्न दिया गया है। दरमियान में इवन नंबर्स हैं, जुफ्त आदाद हैं 2 4 6 8। तो अगला आदद क्या होगा? तो इसी तरह बच्चों में 5 का 3 का पहाड़ा डिजाइन करके अपने तरीके से बच्चों को आसानी से बतला सकते हैं। तो स्क्रीन पर मौजूद आप पिरामिड देख रहे हैं। इस पिरामिड बॉक्स को आप कहाँ कहाँ देखते हो? ये तरह के पैटर्न्स हमारे बच्चों के प्रैक्टिकल बुक्स में रहते हैं, वर्क बुक्स में देखते हो आप, पजल्स यानी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। इस तरह के बच्चों को दिमागी तौर पर उभारने के लिए, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इस तरह के पिरामिड पजल्स देकर हम बतला सकते हैं। तो इसका आ, दोनों का मजमुआ 160 आना हो तो आप इस तरह बता सकते हैं 160 में से 90 निकालने पर 70 होगा। तो इस बॉक्स में 70 जवाब आएगा। तो अगली नेक्स्ट बॉक्स में जो नेक्स्ट लाइन है उसमें अगला नंबर क्या होगा? तो 70 में से 15 निकालने पर उसका जवाब 50 यानी 55 होगा। इसी तरह से आप मुख्तलिफ किस्म के फिर दूसरे मॉडल्स, दूसरे अशकाल में पजल देते हुए बच्चों को इस तरह के आसानी से हल कर सकते हैं। टीचर्स, अगला डिजाइन आप देख सकते हो पें, पेंटागन। तो इस तरह के पजल्स आप न्यूज़पेपर कॉर्नर्स, मैगजीन्स वगैरह बुक्स में देख सकते हैं। तो इसको आसानी से बच्चों को हल करने के लिए है तो उनका दिमागी इंकरेजमेंट होता है और दिमागी तौर से वो और ज़्यादा चालाक बनते हैं। तो इसमें टीचर्स, जैसा मिसाल के तौर पर दिया गया है, कोई दो आदाद का अल्टरनेट नंबर्स का ज़रब ही उसका बीच के में मौजूद शक्ल में मौजूद जवाब होगा। तो इस दोहराई जाने वाली सीरीज में खाली डिब्बे में इसका जवाब क्या होगा? 6 12 72, 12 7 84। इसी तरह 9 और 13 का जरब सुफिया बानो ने 117 दिया है, जो कि बिल्कुल सही है।
तो आप देख रहे हैं 12 into 7, उसका हासिल ज़रब उसके दरमियान में दिया गया है। उन दोनों नंबर 7 और 9 का ज़रब, हासिल ज़रब 63 है, वो दरमियान में दिया गया है। इसी तरह 9 और 13 117 होगा, जो कि उसका उस पजल का जवाब होगा। तो टीचर्स, आप स्क्रीन पर एक एदाद के नमूने देख रहे हैं, यानी 1 से 100 तक की गिनती का चार्ट देख रहे हैं, जो कि आपके मदारिस में मौजूद है। तो टीचर्स, बच्चों में एदाद की निशानदही, एदाद की जमा, तफरीक, तो एक चार्ट के जरिए, एक नमूने के जरिए बच्चों को आदात से खेलते हुए, बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज के जरिए बच्चों में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एदाद की पहचान करा सकते हैं। तो आप फर्स्ट रो में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो 1 से 10 तक का हर नंबर का दरमियानी फर्क 1 होगा। इसी तरह ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो 100 तक की भी लाइन में दरमियानी फर्क सिर्फ 1 ही होगा। तो बच्चों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ पूछते हुए, बच्चों को सवालात करते हुए, बच्चों में ये पैदा कर सकते हैं कि हर दो आदत का दरमियानी फर्क 1 ही होगा। तो अब लंबाई की तरफ देखें तो 1 से 51, 1 से 11 के दरमियानी फर्क 10 + 10। जब देखें टीचर्स, डायगोनली जब देखें तो 100 तक 12 से 23 से 34, इसी तरह 12 के दरमियानी फर्क +11, यानी हर दो आधा डायगोनली कोई भी नंबर देखें, 89 to 78, 100 to 89, दोनों का दरमियानी फर्क +11। और हर इस चार्ट में हर डायगोनली देखें तो 20 और 9 का दरमियानी फर्क +12, 40 से 29 का फर्क +11। इसी तरह डायगोनली जब देखें तो दरमियानी फर्क +11 ही होगा, चाहे वो ऊपर से हो या नीचे की तरफ से हो। तो नीचे की तरफ आप दो डायगोनल्स देख रहे हैं ज़रब की शक्ल में। तो 61 और 94 का सब्ट्रैक्शन या मल्टी एडिशन देखें तो 61 + 94 150 पर 5 यानी 155, 64 और 51 की जमा 155। तो आप ये इसी तरह का डायगोनल सिस्टम, ये रूल फॉलो करें तो जहाँ भी हो, इस तरह का छोटा डायगोनल देखें, 27 38 जमा करें तो 65 होगा, 37 और 28 का जमा करें तो हासिल जमा 65 ही होगा। तो ये उसूल आप कहीं भी करके चेक कर लें टीचर्स। बच्चों को इस तरह वर्क दें, एक्टिविटी दें, तो वो आसानी से 1 से 100 तक की निशानदही भी कर सकेंगे, जमा भी आसानी से कर सकेंगे, और उसका तफरीक भी, फ़र्क भी बराबर से मालूम कर सकेंगे। स्क्रीन पर मौजूद एल शेप्ड बॉक्स, जो कि ग्रीन कलर में मार्क करके हैं, 22 और 34 का हासिल जमा 34 होगा। इसी तरह 22 और 34 का दरमियानी फर्क 12 होगा, यानी जमा 12 करने पर 34 होगा। ये उसूल इस चार्ट में आप कहीं पर भी देखें, यानी 85 - 73 + 12 होगा। तो 73 + 12 इज 85। इसी तरह यही एल रूल कोई भी तरफ देखें तो दरमियानी फर्क +12 ही होगा। टीचर्स गौर फरमाएं, ज़रब का जदूल, इस तरह का जदूल भी शायद आपके मदारिस में मौजूद है। तो ये टेबल्स चार्ट है, 1 से 10 तक के टेबल्स मौजूद हैं। डायगोनली आप देखें तो ये एक मुरब्बा स्क्वायर रूट नंबर्स हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, यानी 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बच्चों को ये मुरब्बा आदाद के बारे में
हम आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस टेबल में देखें, 2, 4, 6, 8, 10, यानी है जो बोल्ड बोल्ड किया गया है, वो रो जब देखें तो हर इवन नंबर का मजमुआ यानी हासिल ज़रब, हर एदाद का हासिल ज़रब जो कि इवन नंबर होगा, यानी 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो उसका हासिल ज़रब भी इवन नंबर होगा, यानी कि जुफ्त तादाद पर को ज़रब करने से हर हासिल ज़रब जुफ्त ही होगा। इसी तरह जब आप ताख एदाद देखें, जैसे कि 1 3 5 7, ओ लाइन में आप देख सकते हो टीचर्स, ताख एदाद का मल्टीपल यानी मुतअद्दिद जुफ्त भी हो सकता है, ताख भी हो सकता है, यानी कि 1 1 1। अगर 3 का पहाड़ा देखा जाए तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, तो एक अदद दाग है, नेक्स्ट अदद जुफ्त है, इसी तरह कंटिन्यू होगा। स्क्रीन पर आप एक पैटर्न देख रहे हैं, तो ये मुसल्लसी तरतीब यानी ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, तरकारी के दुकानों में, फ्रूट्स की शॉप्स पर इस तरह के फल और तरकारी जमा किए होंगे। तो जब आप देखें ये शक्ल जो कि सेब जमाए सेम तादाद में, थ्री शक्ल में इसको अरेंज करेंगे। तरफ 5, 4, 3, 2, 1, दोनों शक्लों में नंबर ऑफ एप्पल्स सेम है, यानी एप्पल्स की सेब की तादाद सेम है, मगर अरेंजमेंट बदल कर है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस सीरीज में 1 3, यानी 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15। तो इस तरह से हर दो आदद जमाते हुए जो अदद मिलता है वो मुसल्लसी आदद होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बच्चों को आसान बनाने के लिए कोई फ्रूट या तरकारी लेकर इस तरह अरेंजमेंट करते हुए बच्चों को मुसल्लसी आदद के बारे में बता सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होगा। अगली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो यही अरेंजमेंट को जोड़ते हुए दिया गया है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 मुरब्बे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 10 मुरब्बे हैं। तो जब इन दो मुसल्लसी ट्रायंगल्स को जोड़ें तो एक मुरब्बा नुमा शक्ल इख्तियार करेगी, जो कि मुरब्बा एदाद कहलाएगा। टीचर्स, आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ? तो आप अगली स्क्रीन पर गौर करें। एक एक मुरब्बा स्क्वायर में जब इसको मुसल्लसी आदात को डिवाइड करें, या 4 स्क्वायर, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 स्क्वायर इज 16, तो उसको अलहदा करने पर क्या शक्ल हासिल होगी? मुसल्लस नुमा। तो हम दो मुतवाजी मुसल्लसी एदाद को मिलाने पर एक मुरब्बा अदद हासिल होगा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। बस बच्चों को इस तरह पेपर एक्टिविटी या फ्रूट वेजिटेबल्स यूज करके बच्चों को आधा आधा करते हुए ट्रायंगुलर शेप में कट करते हुए बच्चों को मुरब्बा एदाद की पहचान कराई जा सकती है। इसी तरह अगला अदद 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी वो तीन तीन बॉक्सेस हैं जो कि जुमला न हुए, तो उसको आधा 1 + 2 अलहदा करने से मुसल्लसी आदद होगा, और 3 + 2 + 1 इज 6, तो दोनों का हासिल जमा 9 होगा। तो इस तरह से बतलाते हुए बच्चों में मुरब्बा एदाद की पहचान करवा सकते हैं। इसी तरह जो चार मुरब्बों वाला आ, शक्ल देखी दी गई है, उसको एक अलहदा करने से मुसल्लसी शक्ल और एक जुफ्त एदाद को जमाने से 4 होगा। तो
इससे हमें ये पता चलता है कि दो ट्रायंगुलर नंबर्स यानी दो मुसल्लसी नंबर्स को जमा करने पर उसका हासिल जमा स्क्वायर नंबर होगा, यानी कि मुरब्बा नुमा। 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, यानी मुसल्लसी एदाद हैं। इसी तरह जो दो मुसल्लसी आदाद यानी 1 + 3 4 होगा, जो कि एक मुरब्बा अदद है। फिर 1 + 3 + 6 + 10 यानी कि 3 + 6 9 होगा, जो कि एक मुरब्बा अदद है। इसी तरह 6 + 10 16 है, जो कि एक मुरब्बा अदद होगा। 10 + 15 25 वो भी एक मुरब्बा अदद है। 15 + 21 वो भी एक मुरब्बा अदद है। तो हम इससे ये मालूम कर सकते हैं कि दो मुतवातिर मुसल्लसी अदद का हासिल जमा एक मुरब्बा अदद होगा। तो इस तरह के ट्रायंगुलर अरेंजमेंट आप कहाँ देख सकते हो टीचर्स? आप इसका जवाब हमें चैट बॉक्स में दे सकते हो। इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स यानी मुसल्लसी एदाद का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो टीचर्स। इस तरह का अरेंजमेंट नंबर मैचेस टूर्नामेंट्स वगैरह सीरीज, ऐसे मैचेस जो अरेंजमेंट के लिए मुकाबले के दौरान इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग 10 हैं, यानी इंग्लैंड, इंडिया, अफगानिस्तान। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जुमला, 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। इंडिया को छोड़कर बाकी 9 टीमें इसी तरह अगले हर टीम से मुकाबला करेगी। तो नंबर ऑफ मैचेस और उसका आपस में मुकाबली सतह ये जमाने के लिए, मुकाबला करवाने के लिए इस तरह का पैटर्न यूज किया जाता है। इसी तरह जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कैसा मुकाबला करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ टीम्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बताया जा रहा है, ट्रायंगुलर नंबर्स को यूज करते हुए एक मुरब्बा नुमा शक्ल बन रही है। जैसे कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरह नीचे से होते हुए भी 1 2 3 4 5 6, हर अगली टीम को ऑपोजिट टीम में दाखिला देने के लिए, अरेंजमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। What will be the sum of numbers given below? ज़ैल में दिए गए एदाद का हासिल जमा क्या होगा? टीचर्स, आपको इस सीरीज का जवाब देना होगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश 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 एंड सो ऑन। टीचर्स, इसका सही जवाब 4950 यानी कि बी। तो टीचर्स परेशान ना हुए, इसका जवाब बहुत ही आसानी तरीके से इसका हल बतलाया जाएगा। तो जैसा कि आप सीरीज देख रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 कंटिन्यू टू टिल 99, तो इसका मजमुआ क्या होगा? तो इस तरह 1 + 2 + 3 इस तरह कैलकुलेशन करने से आसान तरीका इस तरह का है। अगला और पहला और लास्ट नंबर यानी 1 + 99 को जमा करें। इसी तरह 2 + 98, इसी तरह अगला अदद 3 + 97, 4 + 96, इसी तरह 49 यानी 49 + 51। इसी तरह टोटल नंबर्स कितने हो गए? 100 में अगर हर दो अदद अगला और पिछला अदद जमा किया जाए तो टोटल इसका मजमुआ 100 + 100 + 100 टोटल 49 नंबर्स होंगे, जो कि एक जुफ्त नंबर है 100। इसमें 50 एक अदद बच जाएगा, तो 49 और ज़रब 100 को ज़रब करने से 4900 होगा। तो एक अदद जो बच जाएगा वो 50 होगा, जिसको जमा लें तो दोनों का दरमियानी मजमुआ 4950 होगा। आप इस सीरीज में देख सकते हैं, इसका जमा करने पर हासिल जमा
4950 होगा। स्क्रीन पर आप एक तस्वीर है। इस नमूने में आप कौन से अश्काल देख रहे हैं? बच्चों को इस तरह पैटर्न्स देकर बच्चों में शेप्स अश्काल को पहचानने के लिए कहें। इसमें मौजूद अश्काल मुसल्लस, ऊपर और नीचे की तरफ दाएं और बाएं की तरफ मुसल्लस की शक्ल नजर आ रही है। इसी तरह दरमियान में मोइन की शक्ल यानी रोम्बस की शक्ल नजर आ रही है। इसी तरह स्क्वायर की शक्ल भी यानी मुरब्बा नुमा शक्ल भी नजर आ रही है। इसी तरह आप स्टार की भी, तारे की शक्ल भी नजर आ रही है। तो इसमें मौजूद तमाम अश्काल के बारे में मुस्ततिल नुमा शक्ल भी नजर आ रही है। तो इस पैटर्न में पेंटागन शक्ल की, हेक्सागन शक्ल की भी नमूना नजर आ रहा है। तो ये नमूना देते हुए बच्चों से पूछें कि इसमें कौन से अश्काल नजर आ रहे हैं। तो बच्चों में इस तरह दें तो बच्चों को मैथ्स की तरफ, इल्म रियाजी की तरफ दिलचस्पी पैदा होगी। हमारी तदरीस और किताबों में भी ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, डॉटेड पेपर। तो ये डॉट्स दिए गए हैं, इस तरह से हम बच्चों में एक मुसल्लस दिया गया है। तो इसी तरह के अगली सीरीज कहीं पर भी हो, इस तरह अगला मुसल्लस ऊपर की तरफ, फिर बाजू की तरफ, फिर नीचे की तरफ, तो एक फूलनुमा शक्ल बन गई जैसे कि स्टार की शक्ल में नजर आ रही है। इसी तरह आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ट्रायंगल्स आप किसी तरह भी कर सकते हैं, सिर्फ ट्रायंगल्स ही नहीं, मुरब्बा नुमा शक्ल, इसको बदल बदल कर आप रंगीन भी बनाकर बच्चों में अल्टरनेट कलर्स देते हुए भी बच्चों को दिलचस्पी पैदा करते हैं, जो कि रंगोली डिजाइन्स की तरह का दिखाई दे रहा है। तो ये पैटर्न्स हम कपड़ों पर डिजाइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट साइड आप देख रहे हैं, इस शक्ल में इसी तरह अब मुख्तलिफ अक़साम की शक्लों में कैसे भी हो, बच्चों के अपनी अपनी अफजाई करते हुए बच्चों को इस तरह के डिजाइन, ये नमूने बनाने के लिए कहें। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर को, मुरब्बे को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप नंबर देख रहे हैं। एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक मुरब्बा है, दो ट्रायंगल्स हैं ग्रीन कलर के, एक पैरेललोग्राम है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह मुख्तलिफ टुकड़ों का ये एक मजमुआ करने पर मुरब्बा बना है, जिसे हम टैंग्राम के भी नाम से याद करते हैं। तो दरअसल ये एक चीन में बहुत मशहूर है कि टैंग्राम्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को दूसरे और शेप्स भी बना सकते हैं, दूसरे और अश्काल भी बना सकते हैं, जैसे कि टुकड़ों को जोड़ते हुए मुस्ततिल बनाना, मुरब्बा बनाना। वही टुकड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट हो रहा है, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम यानी मुनहरिफ। तो इस तरह के टुकड़े देते हुए बच्चों को इस मछली की शक्ल, घर की शक्ल और खरगोश की शक्ल में बच्चों को बनाते हुए टीएलएम्स तैयार करके बच्चों को अरेंज करने के लिए, जमाने के लिए कहें, जो कि एक टैंग्राम्स की शक्ल में हम बच्चों को आसानी से अरेंज करके बतला सकते हैं। इससे बच्चों में शेप्स की पहचान होगी, ट्रायंगल्स की पहचान होगी और जमाने का तरीका सीखेंगे। तो ये रहा अब तक के चौथी जमात का पैटर्न्स नमूने के बारे में और नंबर सीरीज के बारे में आपको इसके बारे में तफसीलन बताया गया है। तो अगले सेशन में सिक्स्थ स्टैंडर्ड का अलजेब्राई इबारतों की जमा या तफरीक यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। टीचर्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक मुस्ततिल नुमा शक्ल में 8 मुरब्बे मौजूद हैं, जिसकी लंबाई 2, चौड़ाई 4 है। तो आप एक बाजू में जदुल देख रहे हैं, जो कि लंबाई, चौड़ाई, मुरब्बों की तादाद और रुगबा। तो इस तरह देते हुए बच्चों को आसान बनाने के लिए एक मुस्ततिल का अहाता मालूम कर सकते हैं। तो हर डब्बे को 1 सेंटीमीटर से नापा गया है, जैसे कि 4 डिब्बों का चौड़ाई 4,
दो डिब्बों की लंबाई 2, चौड़ाई 2, लंबाई 4। तो इन दोनों को ज़रब करने से जो हासिल होता है वो 8 होगा। तो आप देख सकते हैं इस मुस्ततिल नुमा शक्ल में जुमला 8 मुरब्बा मौजूद है। अगली शक्ल में इसी तरह 5 डिब्बों वाला और चौड़ाई और लंबाई में 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वो दो, उसका हासिल ज़रब क्या होगा? आप जुमला, इधर 5 डिब्बे हैं, इधर 2 डिब्बे हैं, लंबाई और ज़रब चौड़ाई, उसका जुमला जमा करने पर 10 मुरब्बे होंगे, यानी कि 10 बॉक्सेस हैं। तो इस तरह जब देखेंगे तो एडिशन के हिसाब से ये 10 होंगे। तो इसका मुस्ततिल का अहाता मालूम करने के लिए, रुकबा मालूम करने के लिए 5 ज़रब 2 करें तो उसका जवाब भी 10 ही होगा। मगर बच्चों को आसान बनाने के लिए हाँ, हम एक पेपर के ज़रिए यानी डिब्बों के ज़रिए क्या कर सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई को काटते हुए डिब्बों में बांटते हुए जब जमा करेंगे तो उसका जुमला या रुकबा हमें मालूम होगा। इसी तरह अगली शक्ल में लंबाई और चौड़ाई 3 3 इकाई है। तो इसका जुमला मुरब्बे की तादाद क्या होगी? इसका भी जवाब मुरब्बों की तादाद 9 होगी। इसी तरह जब रुकबे की लंबाई और चौड़ाई को ज़रब करेंगे तो उसका हासिल ज़रब 8 होगा। बच्चों को एक फार्मूला यूज़ करने से भी बच्चों को उससे भी बेहतर यही होगा कि आप डिब्बों को बांटते हुए उसका जमा करें तो बच्चों को मालूम होगा कि हाँ, ये रुगबा है। इसको इसी तरह कोई भी शक्ल हो, बच्चों को इस तरह डिवाइड करके जब ऐड करेंगे तो क्या होता है, बच्चों का उसका रुगबा मालूम करने की पहचान होगी। स्क्रीन पर मौजूद आप अशकाल देख सकते हैं, मुस्ततिल और मुरब्बा। तो फर्स्ट है मुस्ततिल का अहाता यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो कि पी से जाहिर करते हैं। मुस्ततिल का अहाता जो कि पी से जाहिर किया जाता है, तो इस मुस्ततिल में टोटल नंबर ऑफ साइड्स देखा जाता है। देखिए साइड्स कितने हैं, 2 बी हैं, 2 एल हैं। एल जमा बी जमा एल जमा बी, चारों साइड्स को जमा करने पर उसका पेरीमीटर हासिल होगा, जो कि 2 एल है, 2 बी है। तो एल और बी, लेंथ और ब्रेड्थ इसमें 2 2 हैं। तो इसका मुस्ततिल का हादा वो वेरिएबल्स है, एल और बी वेरिएबल्स है जो कि हम 2 2 बार इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह मुरब्बे का अहाता जो कि वो भी पेरीमीटर पी से जाहिर किया जाता है और ये 4 साइड्स सेम है, तो इसे हम यस का नाम दिया दिया जाएगा, यस से इजहार किया जाएगा, जो कि 4 साइड्स मौजूद हैं। तो टोटल 4s। तो दरअसल हम यहाँ वेरिएबल्स के बारे में बतलाना चाह रहे हैं। तो जो हमें जिसकी तादाद और जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, जो कि एक अल्फाबेटिक शक्ल में है, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मुस्ततिल के अहाते में एल और बी वेरिएबल्स है। इसी तरह मुरब्बे के अहाते में मुतगय्यर एस है, वेरिएबल इज एस। इसी तरह आप प्रॉफिट के फार्मूले में प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी नफा बराबर है असल कीमत में से फरोख्त की कीमत निकाली जाती है, जो कि वेरिएबल्स से जाहिर की जाती है। इसमें वेरिएबल्स क्या हैं? तो इसका जवाब है पी, एस और माइनस सी, जो कि इसमें मुतगैरात हैं, वेरिएबल्स हैं। तो इसी तरह डिवीजन में भी डिवाइडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। मकसूम बराबर है बखिया जमा हासिल किस्मत ज़रब मकसूम अलय, डी इक्वल्स स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। टीचर्स, इसमें मौजूद मुतगय्यरात जाहिर करें। डी, स्मॉल डी, क्यू, आर वेरिएबल्स मुतगय्यरात हैं। तो इसी तरह जब हम लेटर्स यूज करते हैं तो वो अलजेब्रा में जब भी हम एक कोई अल्फाबेट्स यूज करते हैं तो वो वेरिएबल्स ही होंगे। तो अलजेब्रा में ज्यादातर हम वेरिएबल्स के जरिए ही आसानी से जमा और तफरीक करते हैं।
जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या वेरिएबल्स ए टू जेड ऑल ओनली स्मॉल लेटर्स होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिग लेटर्स भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा इस तरह के साइंस भी हो सकते हैं, ग्रीक लेटर्स भी हो सकते हैं, कन्नड़ा लेटर्स भी हो सकते हैं, आर टू, ला, ये वन, ये टू, इस तरह के और इस तरह के लेटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो हम उर्दू के लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, एक अलिफ बे पे ऐसा भी यूज कर सकते हैं, जो कि एदाद से हटकर है। अगर वो लेटर्स, अगर वो अल्फाबेट्स यूज करेंगे तो ये गलत नहीं होगा। तो ज्यादातर हम इंग्लिश लेटर्स इस तरह इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो जहाँ कहीं भी जाएं, यूनिवर्सल लैंग्वेज की वजह से ज्यादातर हम इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करते हैं। उसमें से एक एक उसूल ये भी है कि ई, आई, पाई, जीरो और एल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसके वैल्यूज हैं। ई की वैल्यू 2.18, आई की वैल्यू भी -1 है, पाई की वैल्यू 22/7 है। तो इस तरह इसके पर्टिकुलर वैल्यूज दिए गए हैं जो कि वो हायर क्लासेस में यूज करते हैं। तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में और कैलकुलेशन की फील्ड में क्या करते हैं, ये ई, आई, पाई ये सब यूज करते हैं और इसके वैल्यूज हैं। तो ये यूज करने पर बच्चों को आगे जाकर तकलीफ होगी, इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो का इस्तेमाल करने पर वो जीरो भी बतलाता है। और यल, जैसा कि आप देख रहे हैं, यल एक वन नजर आ रहा है, तो इसलिए यल और वो का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इन 5 हरफों को छोड़कर बाकी के ए टू जेड अल्फाबेट्स अलजिब्रा में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपने लास्ट स्क्रीन पर पढ़ा कि पी इज अ वेरिएबल, जो कि एक पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, मुस्ततिल का अहाता मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें 2 एल हैं और 2 बी हैं, एल जमा बी प्लस बी, यानी कि 2L+2B। ये एक अलजिब्राइक एक्सप्रेशन है, यानी कि अलजिब्राई इबारत, जिसमें के 2 या 3 या 4 मेंबर्स, जैसा कि आप जमात में मेंबर्स होते हैं, इसी तरह एक अलजिब्रा की जमात है जो कि अलजिब्राई इबारत कहलाती है। इस अलजिब्राई इबारत में हर एक रुकन बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब मौजूद हो तो एक अलजिब्राई एक्सप्रेशन यानी अलजिब्राई इबारत कहलाती है। तो इसमें नंबर ऑफ एडेंट्स कितने हैं, यानी जुमला कितने रुकन हासिल जमा हुए हैं? टीचर्स, 4 होंगे। नंबर ऑफ एडेंट्स 4 हैं। तो इसमें टर्म्स कितने हैं? एल, एल, बी, बी। तो एडेंट्स भी 4 हैं और टर्म्स भी ऐड 4 हुए हैं, मगर एल और एल सेम होने की वजह से 2L+2B, यानी कि 2 टर्म्स, 2 टर्म्स हैं और 4 एडेंट्स हैं। टीचर्स इधर कंफ्यूज ना हुए, नंबर ऑफ एडेंट्स 4 हैं जो कि अलग अलग दिया गया है। हालांकि वेरिएबल सेम होने पर 2L और 2B जमा करें तो वो सिर्फ 2 टर्म्स में तब्दील हो जाएगा। टीचर्स, आप एक सीरीज देख रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद, 1A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1A, 2A, 3A, इधर अल्फाबेट चेंज नहीं हुआ है, यानी वेरिएबल चेंज नहीं हुआ है, जो कि यकसा है, उसको यकसा रुकन कहते हैं, यानी कि लाइक टर्म्स। इसी तरह 1B, 2B, 3B, 4B, 1C, 2C, 3C, इसी तरह कंटिन्यू टू Z। तो क्या हुआ है, इधर सेम टर्म्स रहने की वजह से ये लाइक टर्म्स यानी यकसा रुकन कहलाते हैं। जब आप लंबाई की तरफ देखें, हॉरिजेंटली जब देखें, तो 1A, 1B, 1C, 1Y, 1Z, 2A, 2B, 2C, तो यहाँ न अदद सेम है, 2, 3, 4 ऐसा ही है, मगर वेरिएबल्स चेंज होकर हैं जो कि गैर एकसा रुकन कहलाते हैं, अनलाइक टर्म्स, जैसे कि 4A, 4B, 4C, 4X, 4Y। इसी तरह जब अलग अलग वेरिएबल्स हों तो उसे गैर एकसा रुकन कहलाते हैं। 2A जमा 3A की हासिल जमा 5A होगा।
जो कि बच्चों को एक फ्लैश कार्ड्स या चिट्ठियों में लिखते हुए देकर बच्चों को आ, आपस में बांट कर बच्चों को इकट्ठा करने के लिए कहें तो बच्चे आसानी से दो ये कि इस तरह चिट्ठियां जमाते हुए पांच आसानी से बता सकते हैं। इसी तरह जब सी और चार जेड जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह इस अनलाइक टर्म्स को क्या हम जमा कर सकते हैं टीचर्स? 2C जमा 4Z आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1AB 2AB 3AB ये सब एकसा रुकन है। लंबाई की तरफ देखें जो बोल्ड में दिया गया है, 1AB ये स्क्वायर बी स्क्वायर ये क्यूब सी क्यूब। इसी तरह ये गैर एकसा रुकन है, अनलाइक टर्म्स है जिसे हम नहीं जमा कर सकते, नहीं निकाल सकते। तो ये अलजिब्राई उसूल है। तो एक ये भी जमा तीन ये भी कितना होगा टीचर्स? चार ये भी। तो इसी तरह हम बच्चों को आसानी से बतला सकते हैं। इसी तरह ये स्क्वायर जमा 3B स्क्वायर जमा करने पर जवाब क्या होगा टीचर्स? टीचर्स स्क्रीन पर गौर फरमाएं। इसमें बहुत सारे अलजिब्राई रुकन दिए गए हैं। 4XY माइनस एक्स वाई 14x² y माइनस 16mn 3AB इस तरह मुख्तलिफ अलजिब्राई रुकन दिए गए हैं। तो बच्चों को इस तरह से चिट्ठियों में बांटते हुए लिख कर दें और बच्चों से कहें कि जो सेम 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 एकसा रुकन वाले जो चिट्स हैं वो इकट्ठा हो जाएं। तो बच्चों में इस तरह से अलजिब्रा यकसा हो रुकन और गैर यकसा रुकन की पहचान आसानी से हो। जो यकसवई वाले बच्चे हैं वो एक जगह इकट्ठे होकर उसे जमा करेंगे, जो यमन वाले हैं वो बच्चे एक तरफ इकट्ठा होकर उसे जमा करेंगे। इसी तरह बच्चों में अलजिब्रा रुकनों की पहचान आसानी से हो सकती है। तो इसको एक एक्टिविटी के जरिए हम आपको बतलाएंगे। तो जो नीले रंग में दिया गया है वो प्लस पॉजिटिव नंबर्स हैं, जो ऑरेंज कलर में दिया गया है वो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव वेरिएबल्स भी हैं। तो एक दो तीन ऐसा छोटी छोटी मुरब्बा नुमा शक्ल में नीले रंग की एक दो ऐसा नंबर देकर हैं। तो हम यहाँ ये इस एक्टिविटी में एक की चिट्ठियाँ ब्लू कलर की चिट्ठियाँ बांटेंगे और एक्स जो कि मुस्ततिल नुमा शक्ल में लंबाई चाहे जितनी भी हो उसकी चौड़ाई एक होगी और उसको हम एक्स लिखकर नीले रंग में देंगे। उसी तरह एक्स स्क्वायर को हम मुरब्बा नुमा शक्ल में टुकड़ा बनाते हुए एक्स स्क्वायर मुरब्बा नुमा की शक्ल में मुख्तलिफ बच्चों में बांटेंगे। उसी तरह ऑरेंज में माइनस जो नेगेटिव नंबर्स हैं, तफरीक के नंबर हैं, ऑरेंज कलर में उसी साइज के कट करते हुए कलर चेंज कर करके इस एक्टिविटी में देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वो चीटियां बांटते हुए 3x² माइनस 3x प्लस 4। तो ये आप एक अलजिब्राई इबारत देख रहे हैं। 3x² का मतलब x² की तीन चिट्टियां जो कि नीले रंग वाली हैं, x² 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 माइनस 3x यानी नेगेटिव नंबर्स के ऑरेंज कलर की चिट्टियां -x 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 तीन देकर हैं। इसी तरह 1 1 एक एक की चिट्टियां चार जमाते हुए बच्चों को कहें कि आसानी से हम इसे कैसे जमाएं, कैसे निकालें। तो अगली इबारत में आप देख सकते हैं +3x -4 ऐड किया गया है। तो इसको बच्चों में हम अलजिब्रा इबारतों की जमा का आसान तरीका बतला सकते हैं। तो अगले तीन x के जमा के नीले चिट्ठियां हैं और ऑरेंज कलर के -1 1 के चार चिट्ठियां हैं जो कि ऑलरेडी हम तैयार कर चुके थे। तो बच्चों से आसानी से हमें क्या कर सकते हैं, इसमें प्लस और माइनस यानी जीरो होगा ये बच्चों को तसव्वुर पैदा करते हुए एक्स और एक्स कैंसल होता है, माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल। इसी तरह -1 प्लस 1 कैंसल, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसल, -1 प्लस कैंसल। तो रिमेनिंग जो चिट्ठियां होगी वही उसका हासिल जमा होगा जो कि x² और x² यानी
3x²। तो बच्चों को इस एक्टिविटी के जरिए हम आसानी से बच्चों को अलजेब्रा के बारे में बतला सकते हैं। अगली इबारत पर गौर फरमाएं टीचर्स। 4x+2y -3xy-5। तो x की नीली चिट्टियां 4 होंगी, y की चिट्टियां 2 होगी, -xy की चिट्टियां 3 होगी, -1 की चिट्टियां 5 होगी। तो गौर करें टीचर्स, अगली इबारत ऐड कर है जो कि खौसीन के अंदर दी गई है। 1 -2x -3y+4xy, जो नीचे की तरफ चिट्ठियों की शक्ल में दी गई है। 1 -x 2 टाइम्स, -y 3 टाइम्स, xy 4 टाइम्स। तो इस तरह देते हुए कलर्स में +5xy, 5xy की चिट्टियां जो कि नीले रंग में है, जो ऐड करना है। तो बच्चों को रंगों के जरिए हम प्लस और माइनस का तस्वुर पैदा कर सकते हैं। इसका हासिल जमा क्या होगा? -x+x कैंसल, -x+x कैंसल, -x+x कैंसल, -y +y कैंसल, फिर -xy+xy कैंसल, -xy+xy कैंसल, -xy+xy कैंसल, -1 +1 कैंसल। तो हम तमाम जो एकसा रुकन हैं उसे एक इकट्ठा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जवाब इसका 2x -y -4 + xy होगा। 2x -y -4 + 6xy होगा। इसी तरह अलजेब्रा इबारतों की तफरीक, -5x यानी ऑरेंज कलर की 5 चिट्टियां, 6 यानी नीले रंग की एक एक की 6 चिट्टियां, माइनस ब्रैकेट में मौजूद इबारत पर गौर फरमाएं टीचर्स। 3x -4, 3x यानी 3x की नीली चिट्टियां और 4 ऑरेंज कलर की -1 की चिट्टियां। गौर करें टीचर्स, बीच में माइनस है और खौसीन में 3x -4 खौसीन में निकालने के लिए दिया गया है, यानी वो पूरी इबारत को निकालना है। तो इस तरह जब हम एक x और एक -x को ऐड करेंगे तो यहाँ बैलेंस करने के लिए एक x और -x को ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसका हासिल जमा 0 होगा तो हम इसको ऐड कर लेंगे बच्चों को आसान बनाने के लिए। एक x की चिट्ठी, एक -x की चिट्ठी जो कि 0 ही है, उसका मायना कोई नहीं रखता, यानी 0 ही है। तो हम इसी तरह के बाकी और चिट्ठियां भी +x -x +x माइनस इसको बैलेंस करने के लिए 3 चिट्ठियां मिलाएंगे। क्योंकि -3x है, आप उसका तफरीक -3x करना है, तो इसीलिए 3 नीली चिट्ठियां, 3 ऑरेंज चिट्ठियां मिलाकर हैं। इसी तरह 4 चिट्ठियां -1 की, +1 -1 +1 -1 +1 -1 एंड +1 -1, इसी तरह 4 चिट्ठियों का जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसका हासिल जमा 0 ही होगा, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों को आसान बनाने के लिए इसी तरह के चिट्ठियां जमा और निकाल कर बैलेंस कर लेंगे। तब आसानी से हम प्लस और माइनस को निकालते जाएंगे। तो हम इसका फर्क मालूम करने लिए x और एक -x को निकालते जाएंगे, जिसका आंसर आपको बतलाना होगा। x -x +x -x कैंसल, +1 -1 कैंसल। तो इसी तरह -1 -1 -1 +1 कैंसल हो गया। तो अब जो रिमेनिंग है वही आपको जमा करके इधर इबारत में लिखना होगा। तो आप देख सकते हो -x कितने बाकी हैं, 1 की चिट्ठियां कितने हैं। इसका जवाब है -8x + 10। टीचर स्क्रीन पर मौजूद पोल सवाल दिया गया है, आप इस कटआउट्स को इबारत के जरिए जाहिर करें। यानी एक चिट्ठियां दी गई हैं, तो आपको इसको इबारत के जरिए इसका जवाब देना होगा। यानी ए बी सी की 3 चिट्ठियां, बी की एक नीली चिट्ठी, -1 की एक ऑरेंज चिट्ठी। इसी तरह राइट साइड बॉक्स में -ABC की एक चिट्ठी, -B की 2 चिट्ठियां, 1 1 की 3 चिट्ठियां। तो इसको आप
इस इबारत में कैसे जाहिर करेंगे और कैसे जमा करेंगे? इसका सही जवाब बी है, 2abc-b+2। तो इस तरह के एक्टिविटीज से बच्चों को आसानी से अलजेब्राई तफरीक और जमा के बारे में बतला सकते हैं। तो एक प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो रिमेनिंग इज 2abc-b+2। सही जवाब है 2abc-b+2। इस तरह के टेस्ट कराते हुए बच्चों को अलजेब्राई इजहार, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, रुकन गैर एकसा रुकन किसको आसानी से हम जमा कर सकते हैं, आसानी से बतला सकते हैं।